नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पर द अमित एकेडमी। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिसको बारे में आज हम पूरी स्टडी करेंगे और इसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल से जो होता है एग्जाम्स के लेवल, उसके लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है, यहाँ पे अगर हम लिखें इस तरीके से, ठीक है, नंबर, तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो वास्तविक संख्या। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये n है, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर वास्तविक संख्या की, तो जो वास्तविक संख्याएं, हम वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके। ठीक है, तो ये वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, ठीक है, ये ई है, ठीक है, नंबर लाइन पे इसको डिनोट किया जा सके या फिर निरूपित किया जा सके, हिंदी में अगर बात करें तो निरूपित किया जा सके। ठीक है, तो ये वैसी संख्याएं होती है जिसको नंबर लाइन पे नोट किया जा सके। अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक तरीके से इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है, जिस पे हम कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1.1, ठीक है, या 1.2, यहाँ पे 2, ठीक है, यानी कि जो मतलब रियल में है, ठीक है, उसको रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1 हो गया, -2, ठीक है, ये सब। वहीं अगर बात करें काल्पनिक संख्या की, तो काल्पनिक संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नंबर लाइन पर निरूपित नहीं किया जा सकता। अभी ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है टैब, इसलिए लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर सही हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे इसको और सही करने की। ठीक है, अभी थोड़ा सा नया है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट में -2, ठीक है, स्क्वायर रूट में -5, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या रहेगी। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर नोट नहीं किया जा सकता। और इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, जैसे -2 है तो इसको हम तोड़ नहीं सकते, -6 है, -5 है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये अगर ये माइनस में जो अगर रहेगा, तो अगर अगर यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा, √2, ठीक है, तो ये जो होगा ये इमेजिनरी नहीं होगा बल्कि ये रियल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें
कि माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अगर -2 रहेगा, -1 रहेगा, तो ये क्या होगा कि इमेजिनरी होगा। ठीक है, इमेजिनरी में सीधा समझिए कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रहेगा। इसको हम 2 में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इसको अगर हम माइनस की बात करें तो इसको आयोटा करके बाद में तोड़ा जाता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से मैंने आपको समझाना शुरू किया है, और इसको हम यहाँ से समझते चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम अगले पेज पर जाएं, तो यहाँ पर हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है सबसे पहले कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अगर बात करें रियल नंबर की, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको मैं अगर पीछे करके दिखाऊं बैक, तो हमने क्या कहा था कि पहले नंबर शुरू किया था, इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में सिर्फ यही आपको जानना है कि इसको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं किया जा सकता, जैसे -2, -5, -6, इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रहता है। अब यहाँ से जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसको पढ़ना स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, अगर हम सेकंड लाइव पेज पर हैं, तो यहाँ पे हम रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर को भी 2 तरह से बांटा जा सकता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो एक होता है रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसको कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में। इसमें थोड़ा सा लिखने में अभी दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज़ है, नया नया है टैब। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करने और फिर हम लिखेंगे। ठीक है, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो है इसको p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो या फिर स्क्वायर रूट में जो परफेक्ट नंबर होता है, जैसे 4 है। ठीक है, स्क्वायर रूट में जैसे 16 है, स्क्वायर रूट में जैसे 9 है, ये सब क्या है, रेशनल संख्याएं हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो अगर स्क्वायर रूट में कोई परफेक्ट संख्या नहीं है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट 5 हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये सब क्या है कि ये परफेक्ट नहीं है, तो ये क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 16 की निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 की निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे तो वो एक तरीके से अनंत संख्याएं जाएंगी। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग जाते रहेगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2.1 2 0 1 2 0 5 3, मतलब ये ऐसे ही चलते रहे। ठीक है ना, ये रिपीट नहीं होगा। अगर ये रिपीट होने लगेगा तो ये रेशनल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई संख्या आ जाए 0.5, ठीक है, तो ये रेशनल है। 0.52, ये रेशनल है। अगर यहाँ पे आ जाए 0.5
0.52 और अब 2 रिपीट होते रहे, ठीक है, या फिर 0.93254 और अब ये रिपीट होता रहे ऐसे, ठीक है, या कोई संख्या मतलब रिपीट होने लगेगी तो वो रेशनल हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है, वो बदलते रहेगी हमेशा, तो ये हो जाएगी इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल में बेसिक अंतर यही होता है। अगर इसका आप परिभाषा की बात करें तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है रेशनल को, जबकि इरेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो 2, 4, 6, ये मतलब इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1, 4/1, 6/1, ये लिखा जा सकता है। लेकिन इसको जब आप लिखेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 5 है, जब इसको आप कटाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा कि ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर रिपीट होता रहेगा तो वो रेशनल है, अगर रिपीट नहीं होगा तो फिर वो इरेशनल है। इसको रिपीटिंग के आधार पर भी यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेसिमल कितने प्रकार के या डेसिमल के आधार पर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। और सबसे पहला होता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। इसको हिंदी में अगर बात करें तो कहा जाता है शांत दशमलव, ठीक है। इसको शांत दशमलव कहा जाता है। इसकी अगर बात करें, और यहाँ पे एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये सी आई है थोड़ा सा, ठीक, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, नया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी अगर आप हमारे मेन चैनल पर जाएंगे जिस, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैनल है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको बोलते हैं ये अशांत दशमलव, ठीक है। लेकिन एक और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग आप समझ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है। इसको बोलते हैं आवर्ती, और इसको बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है। या अनावर्ती ऐसे भी हो सकता है। इसकी अगर बात करें तो दो तीनों का एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले पहले होता है शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा हम पॉइंट पे, जैसे 0.25, ठीक है, ये इतना दूर जा करके ख़त्म हो गया, या फिर 0.535213 या कुछ भी, मतलब जाकर जहाँ पर अगर ख़त्म हो जाइए, ठीक है। वहीं अगर बात करें अशांत की, तो अशांत में वैसे पॉइंट्स आते हैं जो ख़त्म नहीं हो। जैसे मान लीजिए 0.1 और 1 के ऊपर बार हो गया, बार का मतलब है कि ये रिपीट होता रहेगा। या फिर 5.3215 और इसे डॉट 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 कर दें, तो क्या होगा कि ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 5 पे बार हो गया, अब ये रिपीट होता जाएगा, तो ये होता है अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, जैसे ये हमने दोनों बात की, ये रिपीटिंग है। अगर मैं इस पर से ये इरेज कर दूं, मतलब छोड़िए, यहाँ पे समझ लेते हैं। ये रिपीटिंग का मतलब है, मान लीजिए 0.532 हो गया, इस पर हमने एक बार दे दिया इस तरह से दो, तो ये क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिपीटिंग यानी कि आवर्ती। और एक होता है नॉन आवर्ती, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, जो कि इरेशनल होता है। ये दोनों रेशनल होते हैं, ये भी रेशनल होता है और ये भी रेशनल होता है। ये जो होता है वो इरेशनल होता है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि
स्क्वायर रूट 5 हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 7 हो गया, या फिर इसको इस तरीके से समझते हैं कि 0.1253312 मतलब एकदम ऐसे रिपीट नहीं होगी संख्या, ये जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगी, बस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कुछ अलग अलग संख्या होती जाएगी, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें कि कुछ अंक के बाद खत्म हो जाए, मतलब उसके बाद नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद कुछ अंक के बाद संख्या समाप्त हो जाए, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत में दो तरह के होते हैं, तो एक होता है रिपीटिंग, यानी कि एक दो संख्या या कितनी संख्या तक जाएंगी, कुछ संख्या तक, उसके बाद जो संख्या है लास्ट वाला वही रिपीट होता जाएगा, 1 2 3 4 जो भी संख्याएं हैं वो रिपीट होती जाएगी। इसमें क्या होता है कि कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, बस वो बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो जैसे ये हो गया, या फिर पाई हो गया, ठीक है, जो हम सर्कल में पढ़ते हैं, तो या जो स्क्वायर रूट में जो परफेक्ट नंबर नहीं होता वो सब लगभग इरेशनल ही होते हैं, ठीक है। तो ये या नॉन रिपीटिंग ही होते हैं, तो ये इतना हमने जान लिया, ठीक है। अब जो आगे बात जाननी है वो जाननी है कि संख्याओं की प्रकृति के बारे में, ठीक है, किस तरीके के संख्याएं हैं। तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीगर, ठीक है, यानी कि पूर्णांक, ठीक है, इंटीगर्स कहते हैं इसको, पूर्णांक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये चलाने में दिक्कत हो रहा है, यूज करने में, बाकी अगर बोर्ड पे रहता तो हम अच्छे से बता सकते थे। इंटीगर्स, ठीक है, इंटीगर्स क्या होती है, वैसी संख्याएं जो कि पूर्ण हो, जैसे मान लीजिए -1 -2 0 1 2 5, ठीक है, 9, मतलब जो पूरा पूरा हो जिसमें पॉइंट ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीगर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल ये समझ लीजिएगा कि वैसी संख्या जिसमें पॉइंट नहीं होता बल्कि पूरा पूरा होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने में थोड़ी सी ये गलती कर रहा हूँ कि ये जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, मैंने छोटा नहीं किया है, आप कई जगह पर भी छोटा नहीं दिया है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी पहली बार है तो थोड़ा सा गलतियाँ हो जा रही है। बाकी जो बताएंगे जो चीज़ें वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा बहुत मतलब अभी नया नया बोर्ड के चलते हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं, इंटीगर्स होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है नेगेटिव इंटीगर, ठीक है, नेगेटिव, जिसको ऋणात्मक बोलते हैं। ये जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -5, मतलब जो माइनस में होगा वो होता जाएगा इसमें, ठीक है। इसको एक्सेट्रा कर देते हैं। एक होता है नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। इसको अगर बात करें तो नॉन नेगेटिव जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है 0, ठीक है, और दूसरा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये हो गया नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो अगर बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे एक से शुरू होता है, 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं, जो संख्या गिनती की संख्याएं होती हैं, वो सब क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। और यहीं जब प्राकृत संख्या और जीरो मिल जाते हैं तो इसको होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें क्या होगा, 0 होगा और जितने भी नेचुरल नंबर वो होंगे, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 2 3 4, ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये होता है होल नंबर, ठीक है। तो एक होता है नेगेटिव नंबर, जिसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्या। ये क्या होता है,
कि माइनस में रहेगा। दूसरा हो गया नॉन नेगेटिव, ठीक है, जिसमें जीरो और नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। जो जीरो होगा वो तो जीरो है ही, ठीक है, शून्य। और जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 2 3 4 यानी काउंटिंग नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और जब जीरो और प्राकृत संख्या को मिला देंगे तो ये हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। इसको भी जो हम नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं इसको भी हम होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा सा नज़दीक हो जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गैप है। बाकी आगे पढ़ते हैं, आगे जो है वो जो इसका मेन है वो पढ़ लेते हैं। जो होता है जैसे सबसे पहला होता है इवन नंबर्स, इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या जो होती है, सम संख्या वो वैसी संख्याएं होती हैं जो कि दो से विभाज्य हो, ठीक है। अगर हम सम संख्या की बात करें तो ये क्या होता है कि दो से विभाज्य, ठीक है, इसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो दो खुद, चार, छ, आठ, 10, इस तरीके से जो संख्याएं दो से विभाज्य होंगी वो सब क्या है, सम संख्या है। इसके बाद आता है ऑड नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम, इसको बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। इसमें क्या होता है जो दो से विभाज्य ना हो, दो से विभाज्य यानी जो दो से न कटे या दो के पहाड़ा में ना आता हो, ठीक है। जैसे कि हो गया 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। इस तरीके की संख्याएं जो है वो क्या होती हैं, दो से विभाज्य नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं विषम संख्या। इसके बाद जो अग्नि संख्या होती है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो होता है इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो वैसी संख्याएं होती हैं जो कि सिर्फ खुद से और एक से कटे, ठीक है। अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि जो एक से और खुद से, एक से और स्वयं से कटे। जैसे कि दो हो गया, ठीक है। दो जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और सबसे पहली अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 19 हो गया। ये सब संख्याएं जो हैं वो किसी पहाड़े में नहीं आती है ना, किसी भी संख्या के टेबल में नहीं आता है ये सब, ठीक है। ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। ये वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, ठीक है। मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, ठीक है।
या फिर विभाज्य हो, इसको आप बोल सकते हैं। ये तो इस तरीके ये जो संख्याएं होती है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है। इसके बाद 6, 8, 9, 10, ठीक है, ये सब हैं। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा। इसको मैं आगे लिख देता हूँ एक पेज पे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो इसको हम एक पेज पर लिख दे रहे हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और याद रखिए, ठीक है। कि यहाँ पे अगर लिखें तो दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम अभाज्य, ठीक है, यानी कि इवन प्राइम नंबर। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, इवन प्राइम, ठीक है, संख्या है। इसके बाद अगर बात करें तो दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक जो है वो अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ठीक है ना। एक भाज्य अभाज्य किसी में नहीं आता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब हम बेसिक बात करें तो ये सबसे छोटी है और ये इवन भी है। लेकिन अगर ऑड की बात करें तो 9 जो होगी वो सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम इतना तक ही चर्चा करेंगे। बाकी आगे की वीडियोज में हम क्वेश्चंस लेंगे और जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, जैसे जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनके, या दरोगा के जो पेपर्स होते हैं, या जो ये टेट एग्जाम्स होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट होता है, स्टेट होता है, इन सभी पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी सभी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।